हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जारा जो कि एक काफ़ी फेमस चाइल्ड एक्टर रहती है, वो रात से ही मिसिंग रहती है और दूसरे दिन मछुआरों को समंदर किनारे पानी में कुछ मिला होता है और उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां एक बॉडी नीले कलर के पन्नी में प्रॉपर रैप होती है। उसके बाद नीरज और अवंतिका को वहाँ बुलाया जाता है। नीरज और अवंतिका को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है, बट नीरज बॉडी को पहचानने से इनकार कर देता है। फिर अवंतिका चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि यही जा रहा है। नीरज और अवंतिका पूरी तरह टूट जाते हैं और दूसरी तरफ मुकुल को पुलिस घर पे ही रोक के रखती है, क्योंकि पुलिस मुकुल को सस्पेक्ट मानती है और मुकुल की आईडी चेक करने पे पता चलता है कि वो माइनर है, क्योंकि मुकुल की एज 17 ईयर्स ही होती है। तुरंत पुलिस वाले जुवेनाइल यूनिट को कॉल करते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि नीरज और अवंतिका घर आ जाते हैं। पुलिस वाले आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि ये मर्डर है और चेहरे पे एसिड डाला गया है। तभी दूसरा पुलिस वाला आता है और वो बताता है कि नीरज और अवंतिका की ये दूसरी शादी है। मुकुल अवंतिका की पहली शादी से है और जारा नीरज की पहली शादी से है और नीरज और अवंतिका की शादी को 4 साल हो गए हैं। तब तक जुवेनाइल ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। फिर जुवेनाइल ऑफिसर्स के सामने पुलिस पूछताछ शुरू करती है। पुलिस मुकुल से पूछती है कि तुम घर से रात के 12:15 बजे निकले थे और घर पे 2:30 बजे के लगभग आए थे, तो कहाँ थे तुम? और हमारे आई विटनेसेस ने बताया कि पार्टी में तुम्हारा और जारा का काफ़ी झगड़ा हुआ था। क्या जारा ने तुम्हें पूल में धक्का दे दिया था? क्या उसके बाद तुमने जारा को जान से मारने की धमकी भी दी थी? तब भी मुकुल कुछ नहीं बोलता। फिर पुलिस ऑफिसर गौरी मुकुल को एक सीसीटीवी वीडियो दिखाती है जिसमें मुकुल जारा को घसीट के ले जा रहा होता है। गौरी बोलती है कि पार्टी में मुकुल ने जारा को पब्लिकली जान से मारने की धमकी दी थी और करीबन 1:45 बजे सीसीटीवी में मुकुल जारा को घसीटते हुए ले जा रहा है। तब मुकुल बोलता है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ था। जब मैंने जारा को पार्टी में देखा तब मैं सरप्राइज़ हो गया। वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी और वो थोड़ी ऑफ भी दिख रही थी। मैं श्योर हो गया था कि उसने ड्रिंक किया है। तब मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश करी, बट जारा ने मुझे पूल में धक्का दे दिया और लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैं सिर्फ उसकी हेल्प करना चाह रहा था, बट वो समझ ही नहीं रही थी। उसके बाद वो और ड्रिंक करने लगी, बट शायद ऐसा लग रहा था कि उसने ड्रिंक से कुछ ज़्यादा ही किया है, शायद उसने ड्रग्स लिया है। मैं वॉशरूम चला गया क्योंकि मैं पूरा गीला हो चुका था और मेरे फ़ोन में भी पानी चला गया था। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो जारा दिखी। वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वो बहुत ज़्यादा नशे में थी। इस वजह से मुझे जारा को घसीट के गाड़ी तक ले जाना पड़ा और जब मैं उसे गाड़ी से लेके जा रहा था तभी उसने गाड़ी में उल्टी कर दी। मैं रात को कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए गाड़ी सीधे बीच पे लेके चला गया। वहाँ पे एक बंगलो था जो कि मैंने सुबह भी देखा था। मैं वहाँ से कार साफ़ करने के लिए पानी लेने चला गया। जारा तब तक थोड़ा बेटर लग रही थी। जारा मुझे बोलने लगी कि उसे फिर से पार्टी में जाना है। मैं उससे चिढ़ चुका था। मैंने देखा कि घर की चाबी उसके बैग में है और वहाँ से बंगलो सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मैंने जारा से बोला कि मैं चाबी लेके जा रहा हूँ, अगर वो 5 मिनट में नहीं आई तो मैं डोर लॉक कर दूँगा। घर पहुँचने के थोड़े टाइम बाद डोर क्लोज होने की आवाज़ आई तो मुझे लगा जारा आ गई है। तभी अवंतिका बोली कि वो मैं थी, किसी चीज़ की आवाज़ से मेरी नींद खुली। नीचे आई तो देखा दरवाज़ा खुला था और मैंने दरवाज़ा लॉक किया और जाकर सो गई। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता है कि मुकुल के बैग से ड्रग्स और पैसे मिले हैं और मुकुल साफ इनकार कर देता है कि वो उसके नहीं हैं। फिर वहाँ से जुवेनाइल ऑफिसर्स चले जाते हैं और पुलिस ऑफिसर गौरी से बोलता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इसे अरेस्ट करना, ताकि मुकुल को बेल ना मिले। उसके बाद रात में मुकुल, अवंतिका और नीरज को मड आइलैंड से उनके घर भेज दिया जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने उस अबैंडन्ड बंगलो पर जाती है जहां पुलिस को सेम प्लास्टिक मिलती है जिसमें जारा की बॉडी को बांधा गया था। फिर वहां पे एक केन मिलता है जिसमें एसिड था। थोड़ा और सर्च करने पे पुलिस को क्राइम सीन भी वहीं पर मिलता है। उधर मुकुल काफ़ी परेशान रहता है और वो फिर से नशा कर रहा होता है। फिर दूसरे दिन मुकुल का घर दिखाया जाता है। मुकुल के रियल फादर अरविंद उन लोगों से मिलने आते हैं और अरविंद मुकुल को समझाता है कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर दूसरी तरफ पुलिस को मुकुल के फ़ोन से बीच और बंगलों की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। फिर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जारा के दोनों हाथ और पैरों पर बांधने के निशान है और फेस पर एसिड तब तक डाला गया जब तक कि जारा मर नहीं गई और रात के 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच इसकी डेथ हुई है और बॉडी में ड्रग्स भी मिले हैं और बॉडी बहुत टाइम से समंदर में होने की वजह से काफ़ी सारे मार्क्स मिट गए हैं
और तब पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ड्रग्स के बारे में सिर्फ मुकुल ने ही हमें बताया, लगता है मुकुल ने ही जारा को ड्रग्स दिए हैं और एक अलग कहानी बता रहा है ताकि शक उस पे ना जाए। और दूसरी तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेखा को दिखाया जाता है, जिसको पुलिस की तरफ से केस लड़ने के लिए दिया जाता है। फिर वो सारी फाइल बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद वो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पुलिस वाले उसे बताते हैं कि मुकुल के फ़ोन से क्राइम सीन के कुछ फ़ोटोज़ मिले हैं जो कि उसी दिन सुबह लिए गए थे और जारा को कोई भी डेथ थ्रेट नहीं था। और उस रात को करीब 2:07 पर मुकुल ने जारा के फ़ोन से अपनी दोस्त निशी को कॉल किया और मैसेज भी किया था। और कैन पे मिले फिंगरप्रिंट भी मुकुल के ही फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं और जारा की बॉडी में जो ड्रग्स मिले हैं वो वही सेम ड्रग्स हैं जो मुकुल के बैग से मिले थे। और ड्रग्स के दोनों सैंपल में काली मिर्च के मार्कर्स मिले हैं और क्राइम सीन पे मिला डीएनए भी जारा के डीएनए से मैच करता है। और फिर दूसरी साइड जारा का घर दिखाया जाता है और अवंतिका को कॉल आता है कि पुलिस मुकुल को डिटेन करने आ रही है। अवंतिका काफ़ी घबरा जाती है और नीरज से बोलती है कि हमें तुरंत किसी लॉयर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो नीरज बोलता है कि सारे पैसे प्रॉपर्टी के डील में अटके हुए हैं, हमारे पास लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर अवंतिका मुकुल के पास जाती है और उसे समझाती है कि घबराना मत, पुलिस तुम्हें डिटेन करने वाली है, मैं वहाँ तुम्हें एक रात से ज़्यादा नहीं रुकने दूंगी और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर मुकुल को जुवेनाइल होम ले जाया जाता है और अरविंद और अवंतिका भी मुकुल के साथ जाते हैं। फिर अवंतिका पुलिस ऑफिसर गौरी से पूछती है कि हमें आगे क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं पता है। तब गौरी बोलती है कल सुबह मुकुल को जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, वहाँ पे हम उसकी कस्टडी के लिए एप्लीकेशन देंगे और अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो मुकुल को चार्जशीट फाइल होने तक करेक्शनल होम में रहना होगा और अगर चार्जशीट भी एक्सेप्ट हो जाती है तब मुकुल का ट्रायल शुरू होगा। आप एक अच्छा लॉयर देख लीजिए और बेल के लिए एप्लीकेशन डाल दीजिए। फिर अरविंद और अवंतिका कई वकील को कॉल करते हैं पर कोई भी वकील उनका केस लेने से मना कर देता है क्योंकि उन्हें एक ऐसा वकील चाहिए जो तुरंत मिल सके और दूसरे दिन वो अवेलेबल हो। फिर गौरी अवंतिका को एक लॉयर का डिटेल देती है। फिर अवंतिका वकील माधव मिश्रा से मिलने उनके घर जाती है।